सबसे पहले सबको नमस्ते। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, मगर हिंदी में इमोशन थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले आपसे कोई एक बात बताना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी है ना, एक अवसर है श्रेष्ठ पाने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ करने का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर हमने अपने आप को पहचान लिया ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया हम किसी के बारे में बात करें, किसी को पहचाने, कुछ करें। याद रखो, शेर और चीता ताकतवर बहुत होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है। एक ऐसे बच्चे की है जो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना खड़ा हो सकता था। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है जो मेरा रिजेक्शन है। मैं कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मैं स्पीचेज में रिजेक्ट किया गया, मैं टीवी पे रिजेक्ट किया गया, आज मैं टीवी पे रिजेक्ट किया गया। आज मैं सारे काम वही कर रहा हूं जहां पे मुझे रिजेक्शन मिला था। और मैं यही बात कह रहा हूं कि एक बच्चा जो ये सेल्फ हील पे मैं आऊंगा, इसी का कर रहा हूं। एक बच्चा जो कभी, मैं जब 3-3.5 साल का था तो मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था। और जब हरियाणा में ही है, मेरा गांव पड़ता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मदीना, और उस टाइम पे इतना कुछ डेवलप था नहीं। पहले दर्द पैरों से शुरुआत हुई उसकी, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मेरे शरीर के हर ज्वाइंट पे आ गया। एक टाइम ऐसा होता था कि मैं अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था। कभी घर वाले यहां लेके जाएं, कभी वहां लेके जाए, और मैं काफी एक हम्बल फैमिली से आया हूं। मुझे आज भी याद है कि मेरी माता जी मुझे, जब मैं 10-11 साल का था तो मुझे गोद में उठा के 2-3 किलोमीटर जाती थी, क्योंकि उनके पास बस का किराया नहीं होता था। किसी ने बोला कि यहाँ पे दिखाओ, वहां पे दिखाओ किया, फिर एक बड़े से हॉस्पिटल में हो गए और उन्होंने पता नहीं अपना प्लॉट बेचा, कुछ किया। वो डॉक्टर बोले कि ये बीमारी है ना, मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, ये बीमारी डेथ के साथ जाती है और ये क्योरेबल है नहीं। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी हार नहीं मानी। वो दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। तो मैं कह रहा हूं कि वो चीज है जो उनका बिलीफ इतना था और मेरा बिलीफ इतना था कि मैं वहां से ना सिर्फ ठीक हुआ, खड़ा हुआ, एक रेसलर बना जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हाईवेट चैंपियन बना। और जो जहां पे भी मेरे ब्लॉक थे, सब जो कहते हैं ना आई एम देयर फॉर यू, वो आपके साथ होते ही नहीं खड़े कभी, सब मजाक उड़ाते थे। और मैंने एक बार मिट्टी कुश्ती देखी, मुझे आज भी याद है कि पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, ढेर सारे पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि अपने हरियाणा में एक पहलवान की बहुत इज्जत है, रेसलर की। तो मगर वो मैं वहां पे गया जहां पे वो मेंटर होते जो सिखाते थे, उन्होंने बोला कि भैया बाकी दूर की बात है, अगर आप रेसलर बन गए तो ये आपकी जिंदगी में बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। आप तो खड़े हो जाओगे तो वो बड़ी बात, आप रेसलर बन ही नहीं सकते। मैंने पूछा कि आपकी नजर में पहलवान कौन होता है, रेसलर कौन होता है? उसने कहा कि जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा यहां से कोई कर रहा है? बोला नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत टूटा था, वो सारी चीजें थी, मैं वहां से खड़ा हुआ, मैंने सारी चीजें उपार की। एक मैं आप सबको यही कहना चाह रहा हूं कि तो नेचर में वो पावर है कि वो हर चीज को हील कर सकती है। अगर आप नेचर के दोस्त बनोगे तो नेचर आपकी दोस्त बनेगी, याद रखो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो शरीर है ना, ये शरीर बहुत ताकतवर है। ये पोस्टमार्टम के बाद चाकू से काटना पड़ता है, तो कोई ये खांसी जुकाम छोटी मोटी बीमारी से हमें कुछ हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर है, बशर्ते आप उस पर टाइम पे अगर आप वर्कआउट करोगे। हम हमेशा बोलते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ, मगर हम फॉलो क्या करते हैं? जिसके पास हेल्थ होती है वेल्थ के पीछे भागता है, जिसके पास वेल्थ होती है वेल्थ के पीछे भागता है। सुखी कोई नहीं रहता। और मैं कह रहा हूं कि इस जिंदगी में सक्सेस क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। मान लिया आप में से कुछ, हम स्पोर्ट्स स्टार बन गए, फिल्म स्टार बन गए, बिजनेस टाइकून बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस का पैमाना ये है कि जब आप इंटरनली खुश हैं। और याद रखो, मैं आप सबको कह रहा हूं क्योंकि भविष्य तो आप सब में है। जो नए बच्चे हैं उन्हें वही देश चलाएंगे, सारा सब कुछ करेंगे। और इस देश को है ना, इस देश को कोई नेता नहीं चलाता या दूसरा नहीं चलाता। इस देश को वही कोई, हम आप में से कोई मास्टर का, कुमार का, लोहार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं। बस हमें वो मेक श्योर करना है। मैं कहता हूं कि भैया बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। अगर एक बीमारी है शरीर में तो घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज चलती रहती है, पता चलता रहेगा कि भाई शरीर में ये है।
और अगर आप सबको स्ट्रोंग बनना है, मजबूत बनना है, तो भैया काम ज्यादा करो, कम खाना खाओ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो हेल्थ के टिप्स देता हूं कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, हो गए हम फिट। बाकी आप कहीं पे जाओगे, जो आजकल मैं देखता हूं ढेर सारे बच्चे हैं जैसे उनको हार्ट अटैक आता है या ढेर सारी चीजें हो रही है, हम देख रहे हैं कि भैया वहां पे जा रहे हैं। आप किसी जिम में जाओ, आप दूसरी जगह जाओ, आपका वेट 70 kg, आप 140 ग्राम प्रोटीन खाओ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं कोई प्रोटीन और ये सब चीजें कोई ज्यादा नहीं खाता, क्योंकि मैं भी किसी चीज से जुड़ा तो मैं खाता हूं, मगर मैं कोई ज्यादा नहीं खाता, बिल्कुल नेचुरल रहता हूं। याद रखो, हमारे जो ये हाथ है ना और पैर हैं, ये बहुत, इनमें सारे पॉइंट्स हैं, इनमें सारी चीजें हैं। मैं एक कदम नहीं चल सकता था, मैं थक जाता था। आज मेरा जो यूएसपी है ना, वो मेरा यूएसपी यही है कि मैं थकता ही नहीं हूं, मेरा स्टेमिना बहुत स्ट्रोंग है। तो ये सारी चीजें स्ट्रोंग है। तो याद रखो, आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, और वो ताकत हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? हम नेचर के दोस्त रहेंगे, सेल्फ हील करेंगे। बाकी चीज आप सबके ऊपर है ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या इस उसमें है। आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, नए नए बच्चों को हो रहा है। पता क्या है? वो कि प्रीवियस हिस्ट्री चेक करो। जब तक आपका माइंड से ही काम नहीं करेगा तो उसका फायदा कुछ नहीं है। और जिंदगी में अगर नॉर्मल रहा तो सब कुछ फायदा क्या है? जिंदगी में परेशानी आनी चाहिए, उससे पता चलता है कि हम कितना कुछ हो कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर अब खुद देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हजारों मील का सफर है ना, एक छोटे से कदम से उसकी शुरुआत होती है। चाहे आप कितनी दूर जाओ, कितनी दूर चलो, कुछ भी करो, मगर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि भैया स्पेंड योर लाइफ इन चेंज, नॉट इन रिवेंज। और जिंदगी में कभी भी है ना, कोई एक्सक्यूज मत दो। सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू वांट टू सक्सेस देन डोंट गिव एक्सक्यूज, इफ यू एक्सक्यूज देन फॉरगेट अबाउट सक्सेस। तो जिंदगी में हमारे ऊपर है कि हम करना क्या चाहते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है ना, वो माता पिता की है, शिक्षक की है। क्योंकि क्या है कि जो शिक्षक होते हैं एक्चुअली इस देश की फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं, वो आगे लेके जाते हैं। अगर एक शिक्षक खराब निकलता है ना, तो देश की फाउंडेशन को खत्म कर देगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो शिक्षक है उसकी ड्यूटी बहुत बहुत एक क्रूशल है कि उसकी कोख में है ना प्रलय भी पलता है, उसी कोख में निर्माण भी पलता है। और ये माता पिता की भी है। और मैं आप सबको यही बात कह रहा हूं कि देखो, आप सब अपने आप को ही पहचान लो कि जो स्टडी करना है, बाकी चीज करना है, वो खाली नाम के लिए नहीं करना है। अपने उसके लिए करना है कि हमें लेगेसी क्या छोड़नी है, हमें बाकी चीजें क्या करनी है, हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो और एक मैं बात बता रहा हूं आप सबको, आपकी जिंदगी में है ना, आपका जो बाकी चीजें हैं ना, मान लो जो आपकी स्किल है, स्किल आपकी काम नहीं आती, आपकी विल काम आती है। जब अगर मैं ग्राउंड में हूं, मैं मैच खेल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, स्किल से मैं खेल लूंगा, मैं 1 मिनट खेलूंगा, 2 मिनट खेलूंगा। जब मैं गिर जाऊंगा ना, अगर मेरे में विल नहीं है तो मैं उठ नहीं सकता। मैं तभी उठूंगा जब मेरे में विल है। तो याद रखो, स्किल से ज्यादा विल काम करती है। और मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूं, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं। बाकी बच्चे 1 दिन में सीखते, मैं गधे की तरह 3 दिन मेहनत करके सीखता हूं। मगर याद रखना, हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। हार्ड वर्क के आगे कोई चीज टिक ही नहीं सकती, और हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़े खड़ी हो जाती है। बस आप वो सब करना सीखो कि आप कितना कर रहे हो, आप कितना कर सकते हो। बशर्ते आप सबको बनना है, हम सब में चैंपियन है। अब पहचानो तो कि भाई अगर आप अपने आप को पहचानोगे तो फिर कहां से चैंपियन आएगा। और चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट होता है। चैंपियन वो है जो किसी फील्ड में लगातार कोशिश करता है, वो चैंपियन है। किसी भी फील्ड में, तो हमें वो चैंपियन बनना है। सक्सेस डिफीट वो कोई महत्व नहीं रखता। देखो, ये जिंदगी है ना, ये सक्सेस डिफीट, ये सारी चीजें एक पेंटिंग है, और जो बड़ा कन्वेंस है ना, वो जिंदगी है। लाइफ इज मोर बिगर देन योर सक्सेस, डिफीट एंड एवरीथिंग। और मैं कह रहा हूं, आज भी मैं एक बात बोल रहा हूं, पहले भी मैं बोलता था कि भैया आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, वो नहीं है, वो चल जाएगा, आप दिवालिया नहीं हो। अगर आपके पास सही सोच नहीं है और आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप दिवालिया हो, फिर आप गरीब हो। अपनी सोच, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लो। और मैं अपनी जिंदगी बड़े उससे जीता हूं कि भैया ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का। उठूंगा, गिरूंगा, फिर से उठूंगा, और आखिर में जीतूंगा मैं ही,
ये ठान के चलता हूं, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं। आप सबको भी अपनी जिंदगी में फिलॉसफी अपनानी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था, जो चल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता था, जो कुछ नहीं कर सकता था, फिर वो मेहनत करता है और परमात्मा उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाता है। वो बच्चे आप सब भी हो सकते हो, सब कर सकते हो, मगर वो बशर्ते कब होगा, जब हम नेचर के दोस्त बनेंगे। अभी कोविड आया, हम सब बोल रहे थे कि भैया ऑक्सीजन कम हो गई है, बाकी वो सब कर रहे हैं। हमने इतने पेड़ भी छोड़े कि हमारा अंतिम संस्कार हो सके। हम पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। किसी देश की तरक्की है ना, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से नहीं होती। किसी देश की तरक्की तब होती है कि उसका यूथ कितना स्वस्थ है, कितना पढ़ा लिखा है, उनका विजन क्या है। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे, नेचर के दोस्त बनेंगे, तो मैं कह रहा हूं कोई बीमारी हमारे आसपास आएगी ही नहीं। आप में से कितने ध्यान रखते हैं? हम सोचते हैं हम खाना खाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, भागते रहते हैं हमेशा। किस चीज के लिए भाग रहे हैं? जब भी एक पुरानी कहावत है, जैसा आप खाओगे ना वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो याद रखो, आप है ना सबसे पहले अपने दोस्त बन जाओ। अगर आप अपने दोस्त बनते हो तो आप किसी दूसरे के दोस्त हो सकते हो, नहीं तो आप दूसरे के दोस्त बन ही नहीं सकते। और ज्यादा दोस्ती करोगे ना तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उन इंसानों से दोस्ती करो जिनका फोकस है, जिनका एक लक्ष्य है, जिनका गोल है। नहीं तो भैया एक वो कहते हैं ना कि एक आइडिया अगर बगैर मेहनत के खाली विश है और कुछ है नहीं। तो जिंदगी में पहले आप अपने दोस्त बन जाओ, फिर आप नेचर के दोस्त बनोगे, फिर आप सबके दोस्त बन सकते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहे कि भैया मैं ये कर दूंगा और मुझे करना था, मैं ये कर सकता हूं, कोई बात नहीं। मैंने कोशिश की, मैं अपनी जिंदगी में ना, पता है मेरे में कोई टैलेंट नहीं, सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं कभी हार नहीं मानता। मैंने कोशिश की, फेल हुआ, फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर से फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ। पहले डिस्टेंस इतना था, फिर इतना था, तो फिर इतना था, फिर लास्ट में मैंने कोशिश की तो पास हुआ। ये फेल पास कुछ है नहीं। जिंदगी क्या है? वो कहते हैं ना कि जिंदगी कुछ है ही नहीं यार। देखो, पा लेने खुशी और खोने का डर, यही तो है जिंदगी का सफर। और जिंदगी में है क्या? बस उसको जियो हर मिनट हर पल कि हम क्या कर सकते हैं। आप सबको अच्छी स्टडी करनी है, अच्छा काम करना है। और याद रखना, मैं आप सबको कह रहा हूं कि अगर हम अपने रास्ते से भटकते हैं ना, हम खाली अपना नुकसान नहीं करते, परिवार का नुकसान नहीं करते, हम देश का नुकसान करते हैं, क्योंकि हम उसके लिए एसेट हो सकते थे। अगर आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं, इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है। और जब तक आपका लाइफ में अगर आगे बढ़ना है आपको, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बगैर डिसिप्लिन के ना आप अपने आप को हील कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। एक पतंग, अगर पतंग पे धागा बंधा है ना तो पतंग है, नहीं तो पीस ऑफ पेपर अगर धागा तोड़ दो तो याद रखो, आपके माता पिता आपको डांटते हैं, आपके जो टीचर हैं वो आपको डांटते हैं या बाकी कुछ बात कहते हैं, तो भैया वो आप प्रगति पे हो, आप रास्ते पे हो। जब ये डांटना छोड़ देंगे ना, तो आप इतने समझदार हो नहीं कि आप आगे जा पाओगे। एक चिट्ठी कितनी अच्छी लिख लो, अगर उसके ऊपर हमने पता ही नहीं डाला तो कहां पहुंचेगी? वो कहीं पहुंच ही नहीं सकती। किस दुनिया में सबसे हल्का पानी होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है। पता क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना। तो अगर आप भी जिंदगी में कोई काम करते हैं, अगर लगातार करते हैं, तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई आपको सक्सेस से रोक सके। सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। सूर्य के सामने कोई दीवार खींचेगा तो फिर वो बेवकूफ है, क्योंकि सन तो आके ही रहेगा। तो अपने में अगर आप वो लेके आते हो, पैदा करते हो कि मुझे सक्सेस होना है, चीजें करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और चिंता जो चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा मारती है। कहते हैं ना कि अगर जैसे हम सोचते वैसे बन जाते। सबसे ज्यादा दूरी पृथ्वी से आसमान की नहीं है, सबसे ज्यादा दूरी ये 11 इंच आपके दिमाग से दिल की है। जिसने मैनेज कर लिया ना, मैं कह रहा हूं कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो इसलिए याद रखना है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, करना है। और एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है जिंदगी में, ना एक दूसरे के बारे में सोचना है। सबका अलग है, सबका पेपर अलग है, और कितने सपने टूट जाते हैं। आप, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, आप सबको जिंदगी में सक्सेस होना है ना, मैं ये मानता हूं फेल होना तो काम करके फेल हो जिससे आप प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो। मान लो आपको बनना डॉक्टर और आप इंजीनियर बन गए हो, कितने सक्सेसफुल इंजीनियर बन गए, मगर यू आर अनसक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भले ही आप वो डॉक्टर नहीं बने, भले ही आप एक केमिस्ट, छोटी सी आपने अपनी शॉप खोल ली, तब भी आप सक्सेसफुल हो। तो जिंदगी में हमेशा वो काम करो जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। तो वो चीजें आपको पता नहीं कहां से कहां लेके जाएंगे। और मैं आज सारे माता पिता को भी एक बात कह रहा हूं कि भैया अपने बच्चों के ऊपर कोई चीज मत थोपो।
आपके सपने इनके ऊपर मत ला दो कि इनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हो सकता है इनमें कोई यूट्यूबर बने, कोई एक्टर बने, कोई डांसर बने, कोई एंटरप्रेन्योर बने, तो इनको बनने दो, इनको करने दो। ये बच्चे तो एक ऐसे हैं कि भैया इनमें जो बात है, जो स्पार्क है, वो हम सब में नहीं है। आप सब बहुत क्रिएटिव हो, मगर उस क्रिएटिविटी को पहचान लो, जान लो, और छोटी छोटी बीमारी आए उसको अपने उससे हील करो। और अपनी लाइफ में कभी भी याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया दो चीज पे हमेशा ध्यान दो कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। अगर जिंदगी में आप मेहनत नहीं करते ना तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अब किसी की भी जिंदगी उठा के देख लो, कुछ भी देख लो। अगर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, भगवान राम, उसके बारे में हम सब जानते हैं ना, अगर वो राम अयोध्या में रहता क्या होता? राजा राम, युवराज राम। जब वो 14 साल तप के आना, जंगल में गया, वनवास से आया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना। अब तो परेशानियां जो जिंदगी में आती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी को हम सब में से कितना स्वीकार करते हैं वो हमारे ऊपर है। नहीं तो भैया उसका फायदा है ही नहीं। आप कितना ही कुछ कर लो। आजकल मैं किसी को भी देखता हूं, वो कहेंगे आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। वो एक्चुअली व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। एक अपना शेड्यूल बनाओ। आप जिसको देखो आई एम बिजी, तो वो भैया अपना शेड्यूल बनाओ। याद रखो, एक अपना शेड्यूल को करो। हम फालतू काम करते रहते हैं। अब सारे बच्चे, मैं समझ सकता हूं कि भैया आपकी पढ़ाई मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, मगर सबके चश्मे इसलिए चढ़ गए, आप देखते रहते हो सारी चीजें। इन आंखों की एक्सरसाइज भी कर लो। ये शरीर है ना, ये शरीर ये भगवान जी ने दिया कुछ क्रिएट करने के लिए। दिमाग है ना, सोचने के लिए दिया कि भाई अच्छी चीज सोचे, आगे बढ़े। इसका पोस्टमार्टम मत करो। ऐसे शरीर है, शरीर का ख्याल रखो। अगर आप इसका ख्याल रखोगे तो आपका ख्याल रखेगा। अब हम कितने एक्सरसाइज करते हैं, कितना कम खाते हैं, कितना कुछ करते हैं, और हम अपने ऊपर 2000 रुपये खर्च नहीं करेंगे। डॉक्टर की उसमें हम भीड़ में बैठ के 3-4 हजार रुपये दे के आएंगे और खुश रहेंगे कि भैया चलो कम में पीछा छूट गया। तो मैं कह रहा हूं कि वो मौका ही मत आने दो ना, वो सारी चीज मत आने दो। ये अपना खुद का ध्यान रखोगे, खुद की चीजें करोगे तो तभी फायदा है। और याद रखो, ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट रिलीजन, इज द बेस्ट एवरीथिंग। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। क्या है कि भैया अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं। अगर आप किसी का जरिया बन गए, किसी के लिए कुछ कर दिया ना, जिंदगी वही है, नहीं तो जिंदगी का कोई फायदा है नहीं। और आजकल मैं कह रहा हूं कि बच्चे साक्षर बहुत हैं, वो डिग्रियां लेके आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता है वैल्यूज के साथ बड़ा होना। तो आपके मोरल वैल्यूज इतने हाई होने चाहिए कि कोई भी चीज आए, आप साधक वो नहीं होता जो मन से जीता, साधक होता जो संकल्प से जीता है। आपकी प्रतिज्ञा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे कोई प्रभावित नहीं कर सके। तो आप अपनी जिंदगी में एक एम बनाओ, लक्ष्य बनाओ, और जो चीजें फ्लो के साथ जाओ। अब मुझे कुछ पता नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं, मैं चिंता नहीं करता। अगर मुझे पता कि मैं सोचूंगा कि भैया मुझे ये करना था, या मैं ये बनना था, या वो नहीं बन पाया, नहीं, उसका फायदा ही नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि भैया मैं अब की जानता हूं, अपने आप पे स्विच लगा लो 3। यहां पे हो तो स्विच दबा लो, यहीं पे हो। यहां पे हो तो आप वहां पे नहीं हो, स्विट्जरलैंड में कहीं दूसरी जगह नहीं हो। वहां पे हो तो फिर वहीं पे हो, यहां पे नहीं हो। हम क्या करते हैं, हम घूमने जाते हैं तो जब स्कूल में होते हैं, स्कूल में होते तो घूमने जा रहे होते हैं। तो हमेशा अपनी जिंदगी में क्या करना है कि जहां पे आप हो वहीं पे रहो। अगर आप वहीं पे रहोगे तो भैया ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ज्यादा कामयाब हो जाओगे, और ज्यादा आपकी जिंदगी में फोकस आ जाएगा, फोकस रहोगे। तो हमेशा एक बात याद रख लो कि हम बहुत से बोलते हैं ना कि कुछ भी बात हो जाए, खाना खा रहे फोन आए, फोन उठाएंगे, दूसरी चीज आए दूसरा करेंगे। मैं एक छोटी सी जिंदगी है, समझ रहे हो, छोटी सी जिंदगी है। अगर हम नहीं है ना तो एक सारी कुर्सियां खाली हैं। ये जो आपका जो बिजनेस है, जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपका घर है, वो सब ऐसे ही है। अगर आप एक्चुअली से ही सोचते हो, अच्छे इंसान बनते हो, तो आप सारी चीजें अपने आप ठीक कर लोगे। और बड़ा आदमी पता है क्या है, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। और बड़ा इंसान वो नहीं होता कि जिसके पास घोड़ा, गाड़ी या पैसे, बैंक बैलेंस या किसी पोस्ट है। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलकर आप छोटा फील ना करो, जो ऐसा लगे कि ये आपके साथ ही है, आपके बीच में से आया है, आपके उससे आया है। हमेशा एक अच्छे इंसान बनो। देखो, जो हम्बल है, जो नॉर्मली है, सिंपल लिविंग एम हाई, वही ऊपर जाता है। याद रखना। अगर आपका, अब आप लिफ्ट में जाते हो, किसी चीज में जाते हो, खुद बताओ, वो कार्ड मांगता है ना ऊपर जाने के लिए, तो सारी टर्म कंडीशन ऊपर जाते तभी लागू होती है। हम फ्लाइट में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ 20 या 30 केजी अलाउड होता है। ट्रेन में जाएंगे तो ज्यादा सामान रख सकते हो, बस में जाएंगे ज्यादा सामान रख सकते हो, कहीं पे जाएंगे ज्यादा सामान रख सकते हो। याद रख लो, जिंदगी में अगर उड़ना है ना तो आपको ढेर सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी,
वो छोड़ना पड़ेगा, जेलसी छोड़नी पड़ेगी, आपको फालतू की बातें छोड़नी पड़ेगी, फालतू चीजें छोड़नी पड़ेंगी। रॉकेट नहीं होता है, ऊपर जाता है, छोटा 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 हो जाता है। तो जिंदगी में भी भैया आगे बढ़ना, आगे जाना है तो ढेर सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तपस्या करनी पड़ेंगी, उनसे आपको आगे आना पड़ेगा। और याद रखो कि ये पूरा देश ये हमारा परिवार है तो पूरा संसार हमारा परिवार, मगर पूरा देश हमारा परिवार है। हम किसी को हर्ट किए बिना, हम किसी को हर्ट करते हैं ना, अपने आप को हर्ट किए बिना हम किसी को हर्ट ही नहीं कर सकते। याद रखो, ये आप सबकी अभी टीनेज है, नॉर्मल हो, आप सबको लगेगा कि भैया जिंदगी बहुत आसान है, ये दोस्त है, दूसरा है, तीसरा है, सब कुछ है, वो आसान है। मगर जब आप सक्सेसफुल होते हो तो वो आसान है। जब आप अपना एम पा लेते हो, जिंदगी में 2 टारगेट होने चाहिए। पहले आप मेहनत करो, अपना लक्ष्य हासिल करो। दूसरा, अगर आपका लक्ष्य हासिल हो जाता है तो फिर दूसरों की मदद करो। हमेशा आप सबको यही करना है, यही जिंदगी है, यही सारी बातें हैं। बाकी तो क्या है कि बाकी आप कितना ही कुछ कर लो, आप किसी भी फील्ड में जाते हो। मेरा ही मानना है कि मान लो अगर आप अधिकारी बनते हो, किसी एरिया में चले गए, अगर वहां पे किसी एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में कोई लड़का लड़की रहती है, उसके आंखों में चमक आ गई कि वो अधिकारी आया है, अब मुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो हमारा अधिकारी बनना सफल है, नहीं तो सफल नहीं है। ऐसे ही सारी चीजें जिंदगी में भैया, जो भी कुछ आप करोगे उसका फायदा यही है कि हम उसको सार्थक करके जाएं। और सार्थक हम तब कर सकते हैं जब हमारा शरीर अच्छा है, जब हमारी सोच अच्छी है, जब हमारा सब कुछ अच्छा है। तो याद रखो, आपको करना है तो आपको एक हेल्दी माइंड रखना पड़ेगा, एक अच्छा शरीर रखना पड़ेगा। शरीर अच्छा तब होगा जब आपका नियमित एक रूटीन होगा। अगर रूटीन आप फॉलो करते हो तो सारी बीमारी, हर चीज आप क्योर कर सकते हो। और हमेशा आपको पानी पीना है, खाना खाने के घंटे बाद पानी पीना है, उससे पहले नहीं पीना है। खाने पीने की सारी चीजें बैठ के करनी है, बैठ के पीनी है। हम भागते भागते सारी चीज करते हैं, बाकी चीजें हम देखते ही नहीं है। तो सारी चीज छोटी छोटी चीजें, जिंदगी में बदलाव ने कोई बड़ी चीज लेके नहीं आती, छोटी छोटी चीज बदलाव लेके आती हैं, तो वो आपकी जिंदगी को बदलती हैं और वही आपका सब कुछ करती हैं। तो याद रखो, हर इंसान को बड़ा उस परमात्मा ने बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत बेस्ट बनाया है। अब हमारे ऊपर है कि हम वो बेस्ट बन के जाएं या वस बन के जाएं। तो भैया अपने आप को पहचान लो और वो पहचान के आप वो सारी चीज कर सकते हो बखूबी, आप जिसके लिए आए हो, जिसके लिए आपको एक काम करना है। बाकी जाना तो सभी है। बहुत से इंसान पता है क्या है, जी तो बहुत रहे हैं, जिंदा तो बहुत है मगर जी बहुत कम रहे हैं। हमें जीना है, हर पल जीना है, हर पल वो करना है। वो हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी सेंस के साथ रहते हैं। तो भैया अपनी सेंस के साथ रहो और हमेशा अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहो। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचता हूं। जो परिवर्तन है ना, जिंदगी में परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। तो जिंदगी में जो भी आए उसको आने दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो होना है अच्छे के लिए होना है। मैं एक बात कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं, याद रखो भैया, हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता। टूटा कोई तारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं दरिया शौक से समुंदर में, मगर समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो बनना है तो समुंदर बनो भैया, सामने वाला नापता नापता परेशान हो जाए मगर आपकी गहराई को जान ही ना पाए। तो भैया आप सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नमस्ते, जय हिंद।